हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? हमको था इंतज़ार, वो घड़ी अब आ गई। होकर सिंह पर सवार माता रानी आ गई। होगी अब मन की हर मुराद हम सबकी पूरी। हरने सारे दुख माता हमारे द्वार आ गई। बोलिए वैष्णो महारानी की जय, माता दुर्गा की जय। दोस्तों, काली माता का त्योहार है। आज का दिन माँ काली का होता है। सप्तमी का दिन है और काल रात्रि का दिन माना जाता है सप्तमी को। और माँ काली का रूप जितना भी भयानक हो, उससे कहीं ज़्यादा सॉफ्ट और प्यारा होता है उनके अपने भक्तों के लिए। आमतौर पर माँ काली की पूजा सन्यासी, तांत्रिक ये लोग करते हैं, या फिर बंगाल साइड के लोग, या जहाँ जहाँ माँ काली का वास है वहाँ पे लोग करते हैं माता काली की पूजा। और ऐसा माना जाता है इस कली काल में माता काली काल का अतिक्रमण करके मोक्ष को प्रदान करती है। माता आद्य शक्ति होने के कारण अपने भक्त की हर इच्छा को पूर्ण करती है। और तांत्रिक और ज्योतिषियों के अनुसार माँ काली के कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनको अगर एक आम मनुष्य रोजमर्रा के जीवन में अपने संकट को दूर करने के लिए करे तो उसकी सारी दुख दुविधाएं परेशानियां सब दूर हो जाते हैं। कैसे करना है आपको नवरात्र में ये मंत्र, नवरात्रों में विशेष प्रयोग करना है दोस्तों, ये मैं बता देती हूँ आपको। तांत्रिक इसके 1.25 लाख, 5 लाख अथवा 9 लाख जप करके सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। किंतु एक आम मनुष्य के लिए इतना मंत्र करके करना ना तो पॉसिबल है, ना ही हमें इतने लाभ की ज़रूरत है। इसके लिए हमें क्या करना है, अपने घर में सबसे पहले एक छोटी सी माता काली की, आई एम सो सॉरी, माता काली की फोटो लानी है या मूर्ति लानी है। और नहा धो करके स्वच्छ कपड़े पहन लेने हैं। इसके बाद आपको माता की तस्वीर या प्रतिमा के आगे दीपक जलाना है। तिलक लगाएं अपने माथे पे, माता रानी को भी तिलक लगाएं, सिंदूर का या रोली का। और लाल रंग के पुष्प या गुलाब सबसे बेस्ट है, गुड़हल का फूल आप समर्पित कर सकते हैं माता रानी को। इसके बाद उसी जगह एक आसन पर बैठ करके 108 मंत्र का आपको जाप करना है। जप के बाद आपको यथा योग्य भोग माँ काली को अर्पण करना है। यदि आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो आप मिश्री के 2 ही दाने भोग में अर्पित कर दें, माता रानी खुश हो जाने वाली है। आप चाहें तो लाल रंग के सेव का या अनार का भी आप माँ को भोग लगा सकते हैं। और भोग लगाने के बाद मन ही मन में अपनी इच्छा अपनी माता रानी से कहें। दोस्तों, आपको कनेक्ट करना सीखना होगा। जब भी आप पूजा करते हैं तो पूजा सिर्फ ये नहीं कि मैम ने बोला है इसलिए मुझे करना है, या इस पंडित ने बताया है तो मुझे करना है, या उसने बोला है तो मैं ये पूजा कर लूँ। पूजा करने का मतलब है आप सिर्फ एक अगरबत्ती जलाएं या एक दीप जलाएं, एक मिश्री का दाना भोग रखें, पर पूजा करने का एक्चुअल अर्थ ये होता है कनेक्टिंग टू गॉड। अगर आप उस पीरियड के दौरान अपने जिस भी भगवान या देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं, उस 1 मिनट में भी अगर आप उनसे कनेक्ट कर पाते हैं या सच्चे दिल से आप उनसे जुड़ पाते हैं तो वही आपकी सच्ची पूजा कहलाती है। दोस्तों, अगर आप अपनी इच्छा पूरी होने तक इस प्रयोग को आपको करते रहना होगा, रोज करें, कम से कम देखिए 1 डेढ़ 2 महीने तक आप रुके बिना इस प्रयोग को करें, इस मंत्र का आप जाप करें। आज नवरात्रि के दिन से, काल रात्रि के दिन से शुरू करके, तो आप देखेंगे कि आपकी इच्छा भी सात्विक होनी चाहिए। ये चीज़ आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है ध्यान रखना, किसी का आप अनिष्ट नहीं करना चाह रहे हो। ये करें और देखें आज से शुरू करके आप कैसे आपकी लाइफ विद इन 2 मंथ्स चेंज हो जाएगी। यदि आप चाहें तो इच्छा पूरी होने के बाद भी लाइफ टाइम आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र का जाप करने की विधि मैं आपको बताती हूँ। आसन पर बैठने के बाद आप एक रुद्राक्ष की या स्फटिक की माला ले लें।
उससे आपको इस माला का जाप करना है। माँ काली एवं चंडी का गुणगान शब्दों से नहीं भावों से किया जाता है और इनकी महिमा अनंत मानी जाती है। इन्हीं से सृष्टि है, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड की संचालिका माता काली है, माता दुर्गा है। इनके रूप अनंत हैं। 9 रूपों में हम इनको जानते हैं, 9 देवी की पूजा करते हैं, किंतु इनके नाम असंख्य हैं। मूलतः 1008 नामों से जानी जाती है और आपदा से घिरे हुए भक्तों को इस मंत्र के उच्चारण मात्र से मुक्त कराने वाली देवी है हमारी माता रानी। आमतौर पर काली की पूजा सन्यासी और तांत्रिकों द्वारा करे जाती है, किंतु कलयुग में मानव कल्याण हेतु अगर हम माता रानी की आराधना करें, देवी की आराधना करें तो सबसे सर्वोपरि है, इसके आगे सब कुछ शून्य है। हर गांव शहर में हमारे देश में जगह जगह माँ की मूर्ति पूजा हो रही है और वर्ष भर स्त्री पुरुष अपने अपने घरों में माता की पूजा और अर्चना करते रहते हैं। ये देवी माँ ही हमारी सरस्वती के रूप में विद्या की अधिष्ठात्री देवी है, लक्ष्मी के रूप में धन की अधिष्ठात्री देवी है। यूँ कहें तो भिन्न भिन्न रूपों में भिन्न भिन्न कार्यों का संचालन करती है। दोस्तों, आज मैं आपको बता देती हूँ कि आद्य शक्ति होने के कारण माता रानी अपने भक्तों की हर इच्छा को पूर्ण करती है और जो मंत्र मैं आपको बता रही हूँ वो आपकी सभी परेशानियों से मुक्ति दिलाने वाला मंत्र है। बहुत ही शक्तिशाली महामंत्र है दोस्तों, और यह ग्रह एवं भाग्य से जुड़ी हुई हर बाधा को दूर कर देता है। 9 रूपों को समर्पित है माता रानी के और 9 अक्षरों से मिलकर बना है ये मंत्र। नवार्ण मंत्र कुंडली के सभी 9 ग्रहों के साथ साध कर व्यक्ति के जीवन से सभी संकटों को दूर करता है। दोस्तों, मंत्र बताती हूँ आपको। ओम ऐं ग्लिंग क्लिंग चामुंडाई विच्चे। क्या बोलना है, बड़ा साधारण सा मंत्र है, आप सबको शायद पता भी हो। इसे नवार्ण मंत्र कहते हैं और इसकी महिमा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। बोलना है ओम ऐं ग्लिंग क्लिंग चामुंडाई विच्चे। इस मंत्र का जैसे मैंने आपको बताया, माता रानी की तस्वीर या प्रतिमा के आगे बैठ के आपको 108 बार इसका जप करना है और जप के बाद यथा योग्य माँ काली को भोग अर्पण करना है। ज़्यादा नहीं, आप 2 मिश्री ही रख दें अगर आपके पास कुछ नहीं है, और अगर श्रद्धा शक्ति है आपके पास तो आप अच्छे से भी भोग रख सकते हैं। भोग लगाने के बाद माँ की मन ही मन प्रार्थना करें, सच्चे दिल से माता की प्रार्थना करें और अपनी इच्छा पूरी होने तक इस प्रयोग को आपको जारी रखना है। 2 लाइनें माता के लिए आपको सुनाती हूँ। हे माँ, प्रार्थना करें माता रानी से। हे माँ, तुमसे विश्वास न उठा देना, तेरी दुनिया में भय से जब सिमट जाऊं, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, घना पाऊं बन के रोशनी माँ, तुम मुझे राह दिखा देना। हे माँ, खुद से विश्वास न उठा देना। माता रानी की सच्चे दिल से प्रार्थना करें। आपकी जो भी दुख दुविधा, आपकी जो भी परेशानियां हैं, इस एक मंत्र के जाप से, इस एक मंत्र के प्रयोग से आपके जीवन के सभी संकट तुरंत समाप्त हो जाने वाले हैं। माता का रूप का ध्यान करें। 15 मिनट तक आंख बंद करके सबसे पहले माता रानी के स्वरूप का ध्यान करें। दोस्तों, माँ काली का रूप भयानक तो है पर बहुत ही मनोरम है और अपने भक्तों के लिए बहुत ही खूबसूरत और आनंददायी है। इसके साथ ही उनके पति शंकर भगवान का भी आप ध्यान करें, क्योंकि शंकर भगवान माता काली के पति माने जाते हैं। और अगर हम ऐसा माना जाता है कि अगर पति की पूजा ना की जाए और सिर्फ पत्नी की पूजा की जाए तो पत्नी इतनी खुश नहीं होती है, मगर अगर उनके साथ साथ उनके पति को भी पूजा जाए तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। दोस्तों, माता रानी, माता दुर्गा जो हम नवरात्रों में पूजते हैं, हम कभी ध्यान नहीं देते। जितने स्वरूप हैं ये सभी माता पार्वती के स्वरूप हैं और माता पार्वती शंकर भगवान के
शंकर भगवान की पत्नी थी। आपको याद होगा कि दक्ष ने शंकर भगवान का अनादर किया था यज्ञ में, इसीलिए पार्वती माता ने अपना शरीर वहाँ पे सती ने त्याग दिया था। और नाराज़ हो गई थी वो खुद अपने पिता से। तो सोचिए, हम सब तो भक्त हैं, अगर उनके पति का अगर हम ध्यान नहीं करेंगे तो फिर वो कैसे हमारी पूजा को स्वीकार करेंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, नव दुर्गा या दुर्गा माता की पूजा में शंकर भगवान का ध्यान एक बार ज़रूर करें दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। आपको मैंने बहुत ही खूबसूरत मंत्र बताया है, कर लीजिए दोस्तों इसको। आज रात में जब आप दीप जलाएंगे उसके सामने ही बैठ के इस मंत्र को आप कर लें। आप देखिए आपके घर से कैसे सारी निगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी, सारी निगेटिविटी आपके जीवन से जल जाएगी उस दीप के साथ, और एक पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है।